ठीक है, चलो बिगिन करते हैं। लिखो हेडिंग आप लोग, बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स, ठीक है, बाइनरी नंबर्स। पहले कुछ एक ऐसे फालतू सा स्टोरी एक्सप्लेन करना है मुझे, ठीक है, उसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो लिखने वाला पार्ट होगा मैं समझा दूँ, ठीक है। एक बार देखो, मुझे एक बात बताओ कि जो सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या बोला जाता है, ये पता है आप लोगों को? डेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं बताओ? और क्यों बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, कोई आइडिया? क्योंकि हमारे वाले में 10 डिजिट होता है। डिजिट्स क्या क्या है बताओ एक बार? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है जो आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है, बट लेकिन कभी आपने शायद इसके बारे में ऐसे नहीं सोचा होगा जैसे मैं आज आपको सोचने पे मजबूर करूँगा, ठीक है। हमारे सिस्टम के अंदर में हम ये सारा का सारा एज अ डिजिट यूज़ करते हैं 0 से लेके 9 तक, और इसी डिजिट्स को यूज़ करके हमारा पूरा सिस्टम डेवलप होता है। डेवलप कैसे होता है हमारा नंबर्स, वो भी आप देखो ध्यान से, एंड मेरे ख्याल में आप एग्री भी करोगे। पहला नंबर क्या होता है बताओ? 0। सब लोग थोड़ा जोर से बताओ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बोलो? हमारे सिस्टम के अंदर में इसके बाद क्या आता है? 10 आता है। फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? अब एक चीज देखो, लेट मी राइट दिस सेम थिंग वंस अगेन, ठीक है। देखना ध्यान से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। हमारे सिस्टम के अंदर में सब कुछ स्टार्ट किससे हुआ था? 0 से। तो ये आप ऐसा समझो कि 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9 लिखा हुआ था। 0 के बाद क्या आता है हमारे सिस्टम में? तो सेम सेट ऑफ नंबर्स ऐसे लिखा जाएगा, और अब इनके बाहर चिपका दिया जाएगा 1। तो आपको मिल जाएगा आपका 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 के बाद क्या आता है? 20। 20 के बाद क्या आता है? फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? अब आप उसमें भी पैटर्न देखो। वापस से व्हाट आई विल डू कि सेम सेट ऑफ 0 to 9 आई विल राइट इट अगेन। क्या आएगा बताओ? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्या 9, ठीक है। हमारे डिजिट्स के कलेक्शन में पहले क्या आया? 0। तो इसीलिए जो पहला लाइन लिखा गया वो 0 को फ्रंट में रख के 0 से लेकर 9 तक लिखा गया। सेकेंड लाइन में 1 को फ्रंट में रख के, जो हमारे सिस्टम का दूसरा आदमी है, 1 को फ्रंट में रख के 0 से लेके कहाँ लिखा गया? 9 तक लिखा गया। नेक्स्ट वाले में हमारा अगला आदमी कौन है? 2। तो 2 को फ्रंट में रख के फिर से मैं 0 to 9 रिपीट करूंगा, एंड वहीं से आपको मिलेगा आपका 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। आया समझ? और ये स्टोरी ऐसे ही चलता जाएगा 90s के लाइन तक। बताओ मेरे को क्या आएगा? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और फिर क्या? 100। 100 में वहाँ नहीं लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, ये 99 तक कैसे डेवलप हुआ होगा? ये थोड़ा सा मैं इसमें भी एक काम करता हूँ। इसको मुझे स्टार्ट करना चाहिए था 90 से, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता 90 से, ठीक है। ये लाइन कैसे डेवलप हुआ होगा बताओ? ऐसे फ्रंट में पहले रखा 0, फिर नेक्स्ट वाले में फ्रंट में क्या रखा? 1, फिर नेक्स्ट वाले में फ्रंट में क्या रखा? 2, नेक्स्ट वाले में क्या रखा होगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक रखा होगा। जब फ्रंट में 9 को रखेंगे और 0 से लेके 9 तक लिखेंगे तो ये वाला लाइन डेवलप होगा। इसके बाद क्या आता है? अब उसका कैच समझो आप। आपके कलेक्शन में तो 9 पे आके सब कुछ खत्म हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा स्टोरी एंड हो जाना चाहिए था, ये स्टोरी तो यहाँ एंड होता नहीं है। आगे क्या आता है इसके बाद में? 100, फिर क्या आता है? 101, फिर क्या आता है? 102 एंड सो ऑन। अब हमको समझना पड़ेगा कि वो लाइन कैसे डेवलप होता है। तो उसमें भी टू बी ऑनेस्ट रहता तो यही सारा डिजिट्स ही है। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हुआ क्या कि पहले मेरे पास में था 0 से लेके 9 तक का अवेलेबिलिटी, जहां पे आके 9 एंड हुआ। 9 के बाद में मेरे डेवलप्ड कलेक्शन के अंदर में क्या आ रहा है? 9 तो यहाँ एंड हो जा रहा है, राइट।
लेकिन इसके हेल्प से जो कलेक्शन में डेवलप कर रहा था, उस कलेक्शन में 9 के बाद कौन आया? 10। तो मैं अगली बार अगले लिस्ट में फ्रंट में किसको बिठाऊंगा? 10 को बिठाऊंगा। आया समझ? क्या आ जाएगा बताओ? 10 बिठाने से 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। नेक्स्ट क्या आता है बताओ मेरे को? 110, फिर क्या आता है? 111, फिर क्या आता है? 112, 113, 114, 119 तक। अब वो कैसे आया होगा आप समझाओ मेरे को? सेम 0 से लेके 9 तक मैंने लिखा होगा। अभी मैंने किसको यूज करा? 10 को। नेक्स्ट वाले लाइन में मैं किसको यूज करूंगा? 11 को फ्रंट में रखने के लिए। उसके बाद वाले लाइन में किसको यूज करूंगा? 12 को। उसके बाद वाले में किसको यूज करूंगा? 13 को। एंड दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कि हाउ दीज नंबर्स आर डेवलप्ड। आया बात समझ? इस वाले सिस्टम को वी से कि इट इज अ डेसिमल सिस्टम बिकॉज वी आर यूजिंग 10 डिजिट्स टू डेवलप द होल सिस्टम। आया बात समझ? इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? डेसिमल सिस्टम। क्या बोलेंगे बताओ थोड़ा और जोर से? डेसिमल सिस्टम। क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर। इसके बाद में आता है आपके बाइनरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम आता है बताओ? बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम क्या बोलता है और क्यों उसको बाइनरी बोलते हैं हम लोग, वो चीज भी आपको समझ में आ जाएगा। इफ आई ट्राई टू डेवलप अ सिस्टम जिसमें आई विल मेक इट अ पॉइंट कि आई विल ओनली यूज 2 डिजिट्स 0,1 बस, नथिंग एल्स। जैसे इसमें मैं कितना डिजिट यूज कर रहा था? 0 से लेके 9 तक कितना डिजिट था टोटल काउंटिंग में? 10। इसीलिए नाम क्या पड़ गया इसका? डेसिमल सिस्टम। क्या नाम था बताओ? डेसिमल सिस्टम। ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि कितना डिजिट यूज करूंगा मैं? सिर्फ 2। और 2 को हम क्या बोलते हैं? बाई। क्या बोलते हैं? बाई। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? बाइनरी सिस्टम। क्या नाम हो जाएगा बताओ? बाइनरी सिस्टम। कितना आया समझ? थोड़ा पूरा। अब आओ इस सिस्टम का 1 2 3 को थोड़ा हम आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं कि इसका 1 2 3 कैसे लिखा जाएगा। आप याद रखना कि पैटर्न आपको यही वाला फॉलो करना है। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। बताओ तो सबसे पहले क्या होगा? आराम आराम से, है ना। पहले 0, 0 के बाद 1। और ये ऐसा सोचेंगे हम कि 0 0 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? 0 1। हालांकि फ्रंट वाला 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अगला क्या होना चाहिए? 0 1 ही होना चाहिए। ये लिखा 0 0 0 1। अपने कलेक्शन में अगला आदमी कौन है? तो इनके फ्रंट में किसको बिठाना चाहिए? मेरे को 1 को बिठाना चाहिए। तो नेक्स्ट आएगा ऐसे। अगले लाइन में क्या होगा? फिर से मैं बिठाऊंगा तो 0 और 1 ही। मेरा ये कलेक्शन तो एग्जॉस्ट हो गया, खत्म। 0 को ले लिया 0 0 0 1, नेक्स्ट वाले में ले लिया 1 0 1 1। अब तो मेरा कलेक्शन ओवर। तो जब आपका 9 पे खत्म हो गया था तब आपने क्या लगाया था वहां पे? आपके जनरेटेड नंबर्स का नेक्स्ट नंबर, है ना। तो अब आप इसमें क्या करोगे बताओ मेरे को? आपके जनरेटेड नंबर्स में क्या आया है नेक्स्ट? 0 से स्टार्ट करने वाला ले लिया आपने 0 0 0 1, फिर 1 से स्टार्ट होने वाला ले लिया आपने 1 0 1 1। अब नेक्स्ट क्या करोगे? 1 0 से स्टार्ट होने वाला लोगे और क्या लोगे बताओ? 1 0 0 और क्या लोगे बताओ? 1 0 1। नेक्स्ट बता सकते हो? टेक्निकली यहां तो होना चाहिए 0 और 1। फ्रंट में बैठने वाला आदमी कौन होगा? ये बैठ गया, ये बैठ गया, ये बैठ गया। अब कौन बैठेगा? 1 1 बैठेगा। तो क्या होगा बताओ? 1 1 0 और क्या होगा बताओ? 1 1 1। नेक्स्ट बताओ मेरे को क्या होना चाहिए? 0 1 तो एज इट इज। ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा। अब कौन बैठेगा? ये। बोलो क्या होगा? 1 0 0 0, फिर 1 0 0 1। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। अगला कौन होगा? 0 1 बिठा लेता हूं पहले। और बताओ इस लिस्ट में से यहां पहुंच चुके हैं हम। अगला क्या होना चाहिए? ये क्या होगा बताओ? 1 0 1 0 और 1 0 1 1। क्लियर? पक्का? ये कौन से सिस्टम को लिख रहे हो आप लोग? बाइनरी सिस्टम। अब एक बहुत ही शॉकिंग चीज आपके सामने आएगा। ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स का काउंटिंग है वो काउंटिंग तो एज इट इज ही रहेगा, चाहे आप मान लो कि इस वाले सिस्टम में रहो, चाहे आप उस वाले सिस्टम में रहो। इस वाले सिस्टम में जो सबसे पहले आया उसको 0, उसके बाद जो आया उसको 1, उसके बाद वाले को 2, उसके बाद वाले को 3, उसके बाद वाले को 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। और इससे हमारा अच्छा जान पहचान है, हम सारे सिंबल का वैल्यू जानते हैं अच्छे से। इससे दोस्ती नया नया हुआ है, आज ही मिले इन लोगों से। आओ पहले इनको वैल्यू असाइन करें। ठीक है, इस कलेक्शन के अंदर में सबसे पहले पोजीशन पे कौन आया बताओ? तो ये डेसिमल सिस्टम के 0 के ही बराबर होगा। 2 नंबर पे ये डेसिमल सिस्टम के 1 के बराबर होगा। 3 नंबर पे
ये डेसिमल सिस्टम के 0 आ गया, 1 आ गया, अब कौन है? ये 2 के बराबर होगा। और मैं थोड़ी देर में प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? ये लिखा हुआ है 1 1, ठीक है, लेकिन कौन से सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में? बाइनरी सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में। डेसिमल सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में ये कौन है? 3। ये कौन है? 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 फिर नीचे वाला कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है? 11। अब इस चैप्टर में हमको क्या सीखना है? इस चैप्टर में हमको सीखना है कि कोई भी यदि मेरे पास में डेसिमल सिस्टम का नंबर रहे तो उसका बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कैसे होगा, पहले हमको सीखना है वो। फिर हमको सीखना है कि अगर कोई बाइनरी में रहे तो उसका डेसिमल में कन्वर्जन कैसे होगा वो। फिर हमको सीखना है कोई भी दो बाइनरी सिस्टम में दिया हुआ नंबर का एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा और डिवीजन कैसे होगा। बस चैप्टर खत्म, इतना ही पढ़ना। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? सबसे पहले बाइनरी नंबर सब समझ में आ रहा है कि बाइनरी नंबर्स कैसे बना, ठीक है। हमारा जो नंबर है वो कितने डिजिट से लिखते हैं हम बताओ? 10, इसीलिए नाम क्या हो गया उसका? डेसिमल सिस्टम। बाइनरी का मतलब क्या हुआ? कितना डिजिट यूज करेंगे? 2, और उसी से पूरा सिस्टम डेवलप करेंगे, इसीलिए नाम क्या पड़ गया उसका? बाइनरी सिस्टम। नंबर राइटिंग का जो पैटर्न है वो डेसिमल सिस्टम में जो आर्ट फॉलो होता था, जो सीक्वेंस फॉलो होता था, सेम सीक्वेंस आपको 2 डिजिट यूज करके बाइनरी में भी फॉलो करना है। और बाइनरी में फॉलो करने से दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट। और कौन सा स्ट्रक्चर किसके इक्विवेलेंट है दैट विल डिपेंड कि कौन कितने नंबर पे आया है। जो सबसे पहले आया है उसको हम क्या असाइन करेंगे? 0। जो सेकंड पे आया उसको 1, थर्ड पे आया उसको 2, बोलो आप लोग भी बोलो। फोर्थ पे आया उसको 3, फिफ्थ पे आया उसको, फिफ्थ पे आया उसको 4। ध्यान ही नहीं दे रहे, मजाक कर रहा था। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो ये स्ट्रक्चर्स ऐसा मैंने बनाया, लेकिन इनका वैल्यू डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने दिखाया आपको कि कौन क्या वैल्यू रहेगा। अब लेकिन बार बार क्या कि ऐसे स्ट्रक्चर थोड़े बनाते रहेंगे। कोई हमको अगर बोला कि 99 का बताओ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो हम ऐसे बना बना के 99 तक थोड़े पहुंचेंगे। उसका डायरेक्ट एक वे एग्जिस्ट करता है। वो क्या वे है, नेक्स्ट हम लोग को वो सीखना है। क्लियर मेरे ख्याल में? ओके, 1-2 लाइन लिख लो आप लोग। सबसे पहले लिखो डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, इसमें देखो सिस्टम ऑफ नंबर्स, सिस्टम ऑफ नंबर्स written by the help of, system of numbers written by the help of, system of numbers written by the help of क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is called decimal system, is called decimal system, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, इसमें लिखो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम written by the help of, number system written by the help of 0, 1, 0, 1, number system written by the help of 0, 1 is called binary system, is called binary system, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, जिसके बाद हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। मेथड ऑफ कन्वर्टिंग decimal numbers into binary numbers, decimal numbers into binary numbers, decimal numbers into binary numbers, ठीक है। एक छोटा मोटा नंबर बताओ मेरे को आप, डेसिमल वाला, ज्यादा बड़ा मत लेना। एनी नंबर यू कैन गिव। 16, ठीक है। एक पहले 16 का करके दिखाता हूं, सुनना ध्यान से। 16 जो है ये कभी भी बाइनरी सिस्टम में तो ऐसा नहीं आएगा,
बाइनरी सिस्टम में तो जो भी नंबर है उसको लिखने के लिए हम किसका हेल्प ले सकते हैं, सिर्फ 0 का और 1 का, सिर्फ 0 का और 1 का। तो 16 ऑब्वियसली बाइनरी सिस्टम का नंबर तो है नहीं, लेकिन 16 के वैल्यू वाला बाइनरी सिस्टम में यदि आपको नंबर चाहिए तो उसका कन्वर्जन का तरीका मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से एकदम देखना, बहुत ईजी है, कुछ कॉपी मत करना, टाइम दे दूंगा कॉपी करने का। ठीक है, देखो आपको करना क्या है कि 16 को डिवाइड करना है 2 से। कैसे डिवाइड करना है बताओ, 2 से। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि इस तरफ लिखा जाएगा कोशेंट और इस तरफ लिखा जाएगा उस सिचुएशन का रिमाइंडर। इस तरफ लिखोगे कोशेंट और इस तरफ लिखोगे उस सिचुएशन का रिमाइंडर। ठीक है, तो 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो कोशेंट क्या रहेगा आपका 8 और रिमाइंडर कितना रहेगा 0। फिर आप सपोज करो कि इस 8 को जब फिर से 2 से डिवाइड करते हो तो कोशेंट क्या रहेगा आपका 4, रिमाइंडर फिर से कितना रहेगा 0। फिर से आप 2 से ही डिवाइड करो, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा। फिर से आप 2 से डिवाइड करो, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा। आया समझ। अब आपको करना है क्या है, देखो ध्यान देना, आपको स्टार्ट करना है इस लोएस्ट पोजीशन से, यहाँ से। ठीक है, और आपका जो गाड़ी है वो गाड़ी रिवर्स गियर में चलेगा ऐसे, समझे। यहां से स्टार्ट करना है और रिवर्स गियर में आपको अपना गाड़ी चलाना है। क्लियर है। और देखो आपका आंसर कैसे आएगा, 16 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ क्या है बताओ 1, आप यहाँ 1 लिखो। अब 0 काउंट करो कितना बार आया था, 1 2 3 4, लिख दो यहाँ पे 1 2 3 4। ये है 16 इन डेसिमल सिस्टम और ये है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए कि ये सच में बाइनरी नंबर है, इसके लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूँ। वैसे नेसेसरी नहीं है, लेकिन करेंगे तो हम लोग सबको बहुत अच्छा फील होगा। देखो एक बार, ये कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, 11 तक पहुँच गए थे। अगर मैं इसी पैटर्न को कंटिन्यू करूँ तो क्या आएगा बताओ ज़रा, 0 और 1 ही रहना चाहिए। क्या यूज़ कर लिया था हमने फ्रंट में, 1 0 1 यूज़ कर लिया था, राइट। नेक्स्ट वाले में क्या होगा बताओ, 1 1 0 और 1 1 0। ये किसके इक्विवेलेंट होगा 12, और ये किसके होगा, आया समझ। नेक्स्ट बताओ मेरे को, 0 1 फ्रंट में क्या लगाऊं, 1 1 1, राइट। और यहाँ पे 1 1 1, ये किसके इक्वल होगा 14, और ये किसके इक्वल होगा, कोई परेशानी। अब बताओ नेक्स्ट क्या, 0 1 फ्रंट में क्या लगाऊं, ये वाला ना 1 0 0, 1 2 3 और 1 1 2 3। ये कौन है और ये कौन है, और देखो आया कि नहीं आया, ये 16 आया था हम लोग का। ठीक है, तो इसको हमको 10,000 नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये कौन से सिस्टम में है, बाइनरी सिस्टम में। तो क्या पढ़ेंगे इसको, नहीं 16 में नहीं बोल पाएंगे हम, मतलब याद थोड़ी रहेगा कि हाँ ये 16 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम पढ़ेंगे 1 4 0 1 4 0 बस। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 16 को। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताओ। बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन आएगा आपको, ये देख के आप बोलेंगे 10,000 लिखा हुआ है, लेकिन ये 10,000 नहीं है, ये कितना है 16 ही है ये, लेकिन कौन से सिस्टम में है, बाइनरी सिस्टम। देखो आइडिया क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, पक्का। एक बार पहले इसको कॉपी करो तो फिर 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। चलो देखो ये आ गया समझ में। अब कुछ और नंबर बताओ, एक और नंबर ट्राई करना, 17 बढ़िया रहेगा, वेरीफाई भी कर लेंगे। 17 का देखो जरा कैसे हो, किससे डिवाइड करना है बताओ, 2 से। किससे डिवाइड करना है, 2 से। अब 2 से जब डिवाइड करोगे 17 को तो कोशेंट क्या होना चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, कोशेंट 8 और रिमाइंडर 1, ऐसे 1 लिखना है। नेक्स्ट वापस से आप इसको डिवाइड करो 2 से, 1 का ज्यादा फोकस नहीं करना, 8 पे फोकस करना। कोशेंट रिमाइंडर, फिर 2 से क्या 2 और यहाँ पे 0, फिर से 2 से 1 0। स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से, और गाड़ी चलाना है रिवर्स गियर में, यहाँ तक पहुँचाना है। क्या होना चाहिए आंसर बताओ, 17 इज इक्वल्स टू, बोलो सब लोग, 1 1 2 3 1 2 3 और 1। और अब चेक कर लो 17 का यही आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्ट वे ऑफ कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर। ये मेथड आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा, पक्का। ठीक है, तो एक टास्क है आप लोगों के लिए, आई विल गिव यू 4 minutes फॉर द 4 क्वेश्चंस। करो
फटाफट। अच्छा ये कोई कॉपी कर रहा था क्या? ये सबका हो गया? डन है ना ये वाला? तो चलो इस 4 क्वेश्चन के लिए 4 मिनट लो आप लोग और फटाफट इसको करो। देखते हैं सबका होता है कि नहीं। चलो ठीक है, देखो एक बार सब लोग, अब एक बार सब लोग जो जहां पे हो रुक जाओ, अब कुछ करो मत, जितना किया किया, अब बाकी एक बार बोर्ड पर देखो। करूं मैं डिस्कस? ओके सब लोग थोड़ा ध्यान से देखना। आई विल स्टार्ट विथ 8। 8 का आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए? 2 से डिवाइड करूंगा। मेरे को क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों चीज सेकेंड लाइन में लिखना है, फर्स्ट में कुछ भी नहीं लिखना है। तो 2 से क्या लगाऊं मैं 8 के लिए? 4 एंड रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। फिर अगले में फिर से 2 से लगाऊंगा, यहाँ कितना आएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 0। फिर अगले वाले में 2 से, तो यहाँ 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 0। और इसका आंसर क्या होना चाहिए? 8 इज इक्वल्स टू 1 1 2 3। तो 1 2 3। कितने लोग का राइट आया? हाथ रेज करूं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या था बताऊं? 12 का बताओ तो क्या करेंगे? 2 से पहले क्या लगाएंगे? 6 रिमाइंडर 0। फिर 2 से कितना लगाएंगे? 3 रिमाइंडर 0। फिर 2 से 1 रिमाइंडर, स्टॉप कर दूं शायद। अब क्या हो जाएगा बताऊं? 1 1 0 0। किसका रिप्रेजेंटेशन है ये? 12 का। ठीक है, नेक्स्ट क्या था बताऊं? 63। तो 63 के लिए देखो, करो आप हेल्प करो, क्या होना चाहिए बताओ? 2 से कितना? 31 रिमाइंडर। फिर 2 से 15 रिमाइंडर 1। फिर 2 से 7 रिमाइंडर 1। फिर 2 से 3 रिमाइंडर 1। फिर 2 से 1 रिमाइंडर 1। हो गया? कितना बार बनाया बताओ? 1 2 3 4 5 6। क्या हो जाएगा? 63 इज इक्वल्स टू, बोलो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अच्छा कहीं कहीं पे देखो, इसको एक और लिखने का तरीका है, समझना इस चीज को। 63 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है। जस्ट टू सिग्निफाई दिस कि ये डेसिमल सिस्टम का है और वो बाइनरी सिस्टम का है, व्हाट वी डू इज वी पुट अ ब्रैकेट हियर, इसके नीचे लिख देते हैं 10 कि ये डेसिमल सिस्टम से आया है, और वी पुट अ ब्रैकेट हियर एंड यहाँ लिख देते हैं 2 कि ये बाइनरी सिस्टम से आया है। तो ऐसे भी लिखते हो तो रॉन्ग नहीं है कुछ भी, बाकी इसको और अच्छे से आप वैसे लिख सकते हो। क्लियर मेरे ख्याल में? आफ्टर 63 क्या था बताओ? 569। अच्छा ये 63 कितने लोग का राइट आया था? हाथ रेज करूं। सबका गया था, बहुत बढ़िया। 569 का मेरे को बताओ कैसे करोगे? 569 ये कितना नंबर है? 4। ओके बताओ। 2 से 2 8 4 रिमाइंडर 1। नेक्स्ट 142 रिमाइंडर 0। नेक्स्ट 71 रिमाइंडर। नेक्स्ट 35 रिमाइंडर। नेक्स्ट 17 रिमाइंडर। नेक्स्ट 8 रिमाइंडर। नेक्स्ट रिमाइंडर। नेक्स्ट रिमाइंडर। लास्ट 1 रिमाइंडर 0। क्या हो गया बताओ आंसर? फिर 1 0 0 1 1 0 0 1। खतरनाक सही है। 569 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 1 0 0 1। क्लियर मेरे ख्याल में? ये कितने लोग का राइट आया था? वेरी गुड। ठीक है, आज यहीं रुक जाएंगे, बाकी अगले क्लास देखेंगे।